हाय एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी बार हायरिंग तो डाल चुका हूं, बट इस वीडियो में उसकी प्रिपरेशन रिलेटेड बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये है अनस्टॉप टैलेंट पार्क। ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, बहुत बड़ी लेवल की अपॉर्चुनिटी है। इसके प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। दूसरे मैं आपको एक चीज़ पर्सनली बताना चाहता हूँ कि अनस्टॉप की जो कंपनी है, टोटल जो अनस्टॉप कंपनी है उसके साथ मैं भी काम करता हूँ। मैं अनस्टॉप के साथ अभी ग्रोथ में काम करता हूँ। सो ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पर्सनली मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस लेवल की होने वाली है, कितने नंबर का कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इसमें रिक्रूटमेंट होने वाला है। और बस एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी किसी भी अमेजोन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से कम नहीं है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। उसी लेवल का आपको पे पैकेज मिलेगा, उसी लेवल का आपको काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि एक ओपन रिक्रूटमेंट है, कोई भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। आप अप्लाई करके पार्टिसिपेट कर सकते हो प्रोसेस में। फिर उसके ऊपर ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका टैलेंट क्या है। अगर आप में टैलेंट है तो ऑब्वियसली आप इस अपॉर्चुनिटी को निकाल लोगे, और अगर नहीं भी निकाल पाए तो यहां पर दो एडवांटेज होने वाले हैं। पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और सर्टिफिकेट के साथ ही साथ में आपको एक एडवांटेज और मिलेगा कि इसकी प्रिपरेशन में आप लगभग बाकी की बची हुई सारी कंपनीज को अच्छे से कवर कर लोगे। क्योंकि इसके लिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो बाकी की कंपनीज के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा प्रिपेयर आप हो जाओगे, मतलब बहुत आसानी से निकाल पाओगे दूसरी कंपनीज को, अगर इसके लिए आपने प्रिपरेशन अच्छी कर दी, क्योंकि उस लेवल का कंपटीशन ये आपका होने वाला है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें आपको क्या ऑफर किया जाएगा, तो देखो ये है स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो पार्टिसिपेशन के बाद यहाँ पर आपको एक तो इंटर्नशिप ऑफर मिलेगा जो कि कन्वर्टेबल होगा फुल टाइम में। सो अगर आप इसमें ग्रैब कर पाते हो तो 1 लाख रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ साथ में आपको बाद में अगर आपका ऑफर एक्सटेंड किया जाता है तो आपकी जो मंथली सैलरी है वो 1.2 लाख से भी ऊपर होगी, विच इज ग्रेटर देन अमेजॉन और सिमिलर टू गूगल आप कह सकते हो। ठीक है, सो आप सोच सकते हो किस लेवल की अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो डिस्कस करते हैं इसके प्रिपरेशन को कैसे प्रिपेयर करना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन पे आते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग अनस्टॉप टैलेंट पार्क, ऑल बीटेक एमटेक एमई ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट, कोई भी ब्रांच ब्रांच की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या मिलेगा आपको, क्लियरली मेंशन किया है, 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप कन्वर्टेबल टू अ फुल टाइम ऑफर, 1 लाख रुपए पर मंथ का आपको पे पैकेज प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी हम बात करेंगे राउंड वन की, क्योंकि इसको क्लियर करना सबसे पहले जरूरी है। बाकी के राउंड को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर आप इसको क्लियर कर पाते हो तो, ठीक है। बाकी रिवॉर्ड्स वगैरह आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बट प्रिपरेशन की बात अब स्टार्ट करते हैं। आज से आपको अपनी बिल्कुल हाई लेवल वाली प्रिपरेशन इसमें स्टार्ट करनी है। आपको अप्लाई करने की लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा ही। केवल 5 दिन रह गए हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसमें सबसे पहले ये जो फर्स्ट राउंड है एमसीक्यू और कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। अब इस राउंड को देने से पहले सबसे पहले इसके पैटर्न को समझे। तो 20 यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलोंग विद द कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, एंड वन कोडिंग क्वेश्चन, स्टेपुलेटेड टाइम ऑफ 1 आवर, ठीक है। लगभग अराउंड 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। उसमें आपको 20 एमसीक्यूज और एक कोडिंग क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द मॉक टेस्ट, जिससे आप मॉक टेस्ट एटलीस्ट दे सको। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट पे आना। मॉक टेस्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे फॉर टेक स्टूडेंट्स, एंड कोडिंग राउंड देखने को मिलेगा फॉर टेक स्टूडेंट्स, जो कि 16 जनवरी से ऑन गोइंग है और अभी 29 फरवरी तक लाइव है। सो 29 फरवरी तक आप इसमें मॉक टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना मॉक टेस्ट दे देना है, जो कि अनस्टॉप प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इससे आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अनस्टॉप टैलेंट पार्क के लिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए ये सीएस फंडामेंटल्स वाला भी है, जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे और जो कोडिंग क्वेश्चन आएगा वो भी है। तो मॉक टेस्ट से आपको एक बार प्लेटफॉर्म का अंदाजा लग जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल का अंदाजा लग जाएगा। तो वो सब आपको पता पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि देखो इसमें जो सीएस फंडामेंटल्स हैं, तो उसमें जो इन लोगों ने चीज मांगी है, आपको एक बेस्ट चीज बता रहा हूं मैं। देखो केवल एक रिसोर्स बताऊंगा और पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस ये लोग बोल रहे हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलोंग विद द कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एंड वन कोडिंग क्वेश्चन। देखो, तो मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी कुछ टाइम से ना मैं फॉलो कर रहा था रिसोर्स, मतलब पढ़ने के लिए, एमसीक्यूज वगैरह और कुछ करने के लिए, खुद भी जब मैं जैसे पढ़ता रहता हूँ। सो उसके लिए जब मैं फॉलो कर रहा था, मल्टीपल रिसोर्सेज मैंने सर्च किए। लेकिन सही बता रहा हूँ, जो बेस्ट रिसोर्स मेरे को लगा ना, जो कि बिल्कुल क्रिस्प है और 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस जो सच में इंटरव्यू में देखने को मिलते हैं उस रिसोर्स से, वो लगा मुझे इंटरव्यू बिट, ठीक है, इंटरव्यू बिट। और इसमें कोई प्रमोशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं तो क्या ही प्रमोशन करूंगा। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे कोई भी नहीं लगा है। तो अगर आप चाह रहे हो ना इसको प्रिपेयर करना, मैं सच बताऊंगा,
सारी चीजें छोड़ के आप सीधे इंटरव्यू पे पहुंच जाओ। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सब आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के आप चाहते हो कि बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन, और ये केवल मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप अनस्टॉप टैलेंट पार्क के लिए उस चीज को यूज करो। मैं कहूंगा किसी भी कंपनी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन फॉलो दैट। So just search computer networks and then search interview bit. Okay. So when you will go on interview bit, you will find first site like top networking interview questions, or you can find top 50 computer network MCQ questions with the answer. So ये जो top 50 questions हैं, या फिर आप को ये इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ये बात तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करे हुए हैं, बट द बेस्ट रिसोर्स विच आई फाउंड इज दैट इंटरव्यू बिट क्वेश्चंस। बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं इंटरव्यू में अगर आप देखोगे ना, तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत शॉर्ट में हर चीज एक्सप्लेन है, अच्छा डॉक्यूमेंट है, ऐसा लगता है कि खुद के पर्सनल नोट्स हैं ये। सो आप आराम से इसको फॉलो करके आराम से इसको यूज कर सकते हो, इससे पढ़ सकते हो। और कोई भी टॉपिक, जैसे कि जो भी इसमें आ रहा है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कुछ भी हो गया, सभी आप इसका यूज करके इसमें पढ़ सकते हो। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। सो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने ये सारे लिखे हुए हैं, तो इसके बेसिक आप देख सकते हो यहाँ पर कि एमसीक्यू क्या है। आप एमसीक्यू को टिक करके चेक कर सकते हो अपनी नॉलेज को, ठीक है। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क एक थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, सो आप इससे स्टार्ट करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा दूसरी कंपनीज में भी। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह तो हम पढ़ते ही रहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, और इन सब के भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू बिट से। बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चन की। एक कोडिंग क्वेश्चन आपसे आने वाला है, क्या लेवल होगा इसका। सो इसका जो लेवल होगा, ये ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50,000 बच्चे हैं टोटल पार्टिसिपेशन में, तो जो लेवल है ना वो थोड़ा सा हाई जाएगा। सो टॉकिंग अबाउट दिस, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, ग्राफ्स के क्वेश्चंस, एल्गोरिथम्स के लगभग लीड कोड के मीडियम हार्ड के क्वेश्चंस, ये मेजरली आपको कवर करने हैं, ठीक है। अब जो एरे स्ट्रिंग्स के भी क्वेश्चंस है ना, वो मीडियम हार्ड लेवल के आ सकते हैं, और डीपी और ग्राफ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इससे आप एक बार जज कर सकते हो कि जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई होने वाला है, ठीक है, डीपी और ग्राफ के क्वेश्चंस, और आपके मीडियम हार्ड लेवल के, लीड कोड लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्या चीज है, तो देखो सबसे पहले 5 दिन में तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स नहीं आता है तो। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार है ना, या तो आप ए टू जेड शीट को फॉलो कर लो, इस ड्राइवर वाली को, ठीक है, या फिर लीड कोड के जो टॉप क्वेश्चंस है ना, उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जो डीपी और ग्राफ्स के हैं, और जो थोड़े से मतलब सही लेवल के आते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी चीज को यूज करके इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। बट यू नीड टू प्रैक्टिस सम हार्ड क्वेश्चंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स टू क्रैक दिस, बिकॉज ओनली वन क्वेश्चन 40 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली आप इसमें मान सकते हो, विच यू कैन यूज टू प्रिपेयर फॉर दिस। दूसरी चीज, जब आप इसमें रन करोगे क्वेश्चंस को, तो एक बार इन्वायरमेंट देख लेना कि टेस्ट केस वगैरह कैसे रन करते हैं अनस्टॉप में, थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील हो सकता है। सो मॉक टेस्ट में एक बार वो सब चीजें बाकी सारी चेक कर लेना। ओके, सो आई होप मैंने इसका आपको अच्छा आइडिया दे दिया होगा कि क्या है, कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। ज्यादा रिसोर्सेज बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया एक्यूरेट रिसोर्स है, इसके अलावा और बाकी कंपनीज के लिए भी ठीक है, ठीक है। सो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, डू नॉट मिस टू apply and try best and give your best in this. Okay, so I will be putting the link in the description so you can apply for this opportunity. Thank you so much for watching.